हेलो दोस्तों, राजस्थान स्टडी जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल परिसर स्थिति विस्तार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग जो है वो बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया है। दोस्तों, यह शिलालेख 682 विक्रमी संवत 682 ईसा पूर्व का है, जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। और राजस्थान नाम से संबंधित और एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। और मूर्णोत नयनश्री ख्यात और राजरूपक जो कि वीरभान की है, उन्होंने राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। प्रश्न दूसरा है, सर्वप्रथम किसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। जॉर्ज थॉमस ने राजपूत रियासतों के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और यह जो जॉर्ज थॉमस थे वो ग्वालियर के मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। प्रश्न तीसरा है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ थॉमस किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ थॉमस जो है वो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, जो 1805 ईस्वी की है। प्रश्न चौथा है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक जो है वो कर्नल जेम्स टॉड है, जिन्हें घोड़े वाला बाबा और राजस्थान इतिहास के जनक भी कहा जाता है। इनकी यह पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने यह पुस्तक अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। प्रश्न पांचवा है, कुरुक्षेत्र या शाल्व प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो वर्तमान अलवर है इसे ही उस समय कुरुक्षेत्र या शाल्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न छठा है, वर्तमान प्रतापगढ़ को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान प्रतापगढ़ को देवलिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, प्रश्न सातवां है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो अपने जोधपुर को कहा जाता है। प्रश्न आठवां है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो राजकोट है वो लूणकरण सर बीकानेर को कहा जाता है दोस्तों। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है वो राजकोट गुजरात में होता है। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन जो है वो लूणकरण सर बीकानेर में होने के कारण लूणकरण सर बीकानेर को ही राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है। तो दोस्तों, मेवाड़ का जो मैराथन है वो द्विवेर युद्ध को कहा जाता है, जो 1582 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की जो विजयों का प्रारंभ जो होता है वो द्विवेर के युद्ध से ही माना जाता है। प्रश्न 10वां है, गिरवा क्या है। जो गिरवा जो है एक शब्द है जिसका उपयोग उदयपुर के आसपास की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां है उनके लिए गिरवा शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से सिरोही की जो ढलान वाली जो जैसे भाकर है उनके लिए भाकर शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार उदयपुर के आसपास की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां है उनके लिए गिरवा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों, जो खड़ी लाइनें होती है वो देशांतरीय रेखाएं होती है और ये होती है जो आड़ी होती है वो उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। तो जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। प्रश्न 12वां है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। और जो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न 13वां है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, जो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की जो दोस्तों लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। प्रश्न 14वां है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है।
दोस्तों राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। प्रश्न 15वां है, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है? तो दोस्तों जो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और जो राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। इन दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। प्रश्न 16वां है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो दोस्तों जो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और यहाँ टी.एच. हैंडले ने विकर्णों के आधार पर मानी है। प्रश्न 17वां है, राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान का जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी दोस्तों लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। प्रश्न 18वां है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। प्रश्न 19वां है, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान के जो सबसे ऊपर जो गंगानगर जिला है उसका कोणा गांव गंगानगर जो है उसे राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कहा जाता है जो 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न 20वां है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और अगर इसे वर्ग मील में देखें तो 1,32,139 वर्ग मील है। प्रश्न 21वां है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने भाग पर है? तो दोस्तों जो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो भारत के कुल भाग का 10.41% या 1/10 भाग पर स्थित है। प्रश्न 22वां है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो 26 किलोमीटर है और यह कर्क रेखा राजस्थान में दो जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। प्रश्न 23वां है, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें गिरती है जो बांसवाड़ा पर गिरती है क्योंकि बांसवाड़ा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है और कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा पर गिरती है और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो गंगानगर जिले पर गिरती है। प्रश्न 24वां है, राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 4 जिलों से लगती है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो इन जिलों से जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है। जो भारत की कुल पाकिस्तान के साथ जो लगती है 3310 किलोमीटर उसमें से राजस्थान के साथ जो है वो 1070 किलोमीटर है। प्रश्न 25वां है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाकर राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। प्रश्न 26वां है, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो दोस्तों जो बीकानेर जिला है वो 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाकर राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है और गंगानगर जिला जो है वो 210 किलोमीटर सीमा बनाता है और बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों प्रश्न 27वां है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम है यानी कि सबसे कम से ज्यादा की ओर बढ़ती है। तो राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ में 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। गंगानगर जिला जो है वो 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। बाड़मेर जिला है वो 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है और जो जैसलमेर जिला है वो सर्वाधिक 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। प्रश्न 28वां है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? यानी कि दोस्तों हमारे श्री गंगानगर का जो हिंदुमल कोट स्थान है वहां से पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान माना जाता है। प्रश्न 29वां है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है वो बाड़मेर के शाहगढ़ तक माना जाता है।
प्रश्न 30वां है, राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि दोस्तों राजस्थान की जो टोटल 5,920 स्थलीय जो पूरी सीमा है उसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4,850 किलोमीटर जो है वो 5 राज्यों के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा है। प्रश्न 31वां है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो टोटल पूरी जो सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, उसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4,848 जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। प्रश्न 32वां है, राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो दोस्तों पंजाब राज्य के साथ में जो है वो राजस्थान की सबसे न्यूनतम 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। राज्य की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो अपना प्रश्न 33वां है, राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है जो 1600 किलोमीटर है। प्रश्न 34वां है, पंजाब राज्य से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? तो दोस्तों पंजाब राज्य जो है वो हमारे साथ 89 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है उसमें हमारे राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब को स्पर्श करते हैं। प्रश्न 35वां है, पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के जो 2 प्रांत है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं और पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले यानी कि 9 जिले जो है पाकिस्तान के 9 जिले जो है वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। प्रश्न 37वां है, राजस्थान के कितने जिले 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा को स्पर्श करता है, भरतपुर जो है वो हरियाणा और यूपी को स्पर्श करता है, धौलपुर जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, जो बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश प्लस गुजरात को स्पर्श करता है। तो दोस्तों राजस्थान के 4 जिले जो है वो 2-2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। प्रश्न 37वां है, राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि राजस्थान के जो स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की जो संख्या है वो 25 है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा पर जो स्थित जिले हैं उनकी संख्या जो है वो 23 है, क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर ये 2 जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। प्रश्न 40वां है, राज्य की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों झालावाड़ जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में और गुजरात के साथ में मिलकर 520 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। प्रश्न 41वां है, राज्य की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो राज्य की जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो बाड़मेर बनाता है, जो गुजरात के साथ में 14 किलोमीटर की सीमा जो बनाता है। प्रश्न 42वां है, राजस्थान के किस जिले की आकृति मोर के समान है? तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले की आकृति जो है वो मोर के समान है। राजस्थान के सीकर जिले की जो आकृति है वो प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार जो है। इसी प्रकार में जैसे राजसमंद जिले की आकृति जो है वो तिलक के समान है। प्रश्न 43वां है, राजस्थान के किस जिले की आकृति बतख के समान है? तो राजस्थान के जो करौली जिले की जो आकृति है वो बतख के समान है। प्रश्न 44वां है, राजस्थान का जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का जो जैसलमेर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो बीकानेर है। प्रश्न 45वां है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर।
प्रश्न 46वां है, राजस्थान की सीमा पर लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की जो सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है, इनकी संख्या जो है वो 5 है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इनकी जो सीमा है वो पंजाब की जो लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है। और इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा संख्या, जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की, जो 1600 किलोमीटर लगती है। प्रश्न 47वां है, राज्य के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राज्य का जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 48वां है, राज्य के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो आगे मैंने बताया कि राज्य के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल जो है वो 3033 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 49 है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो राजस्थान जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। प्रश्न 50वां है, राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान के जो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। एक तरफ अंतर्राज्यीय सीमा खत्म होने के बाद दूसरी साइड भी ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 50 बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय स्थिति विस्तार से संबंधित प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।